जनूबी कोरिया के मुआन एयरपोर्ट पर मुसाफिर त्यारे को हादसा, 47 मुसाफिर हलाक। त्यारे पर 175 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान सवार थे। मुसाफिर त्यारा बैंकॉक से मुआन पहुंचा था। रनवे पर फिसलने के बायस दीवार से जा टकराया। रेस्क्यू टीमों की इमदादी कार्रवाइयां जारी। दिनों में क्या चीज ऐसी आई है कि पीटीआई मुज़ाकरात पे जो है वो राजी हो गई है। और हमारे साथ एक शख्स बता दें जिसके साथ उसने वफाकी है, और ये पहला सियासतदान है जो अमेरिका के तरले कर रहा है। ये पहले कहता था कि ये गुलामी नामंजूर, उन गुलामी 100 बारी मंजूर, हमारा कोई काम नहीं था अफगानिस्तान की जंग में जाना। इस शख्स ने 40,000 बंदा जो है वापस आया वहां से, इसने बसाया इमरान खान। गुज़श्ता 15 रोज में ऐसा क्या हुआ, पीटीआई मुज़ाकरात पर आमादा हो गई। 2-2.5 साल यही कहा गया हम इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करेंगे। 2 साल तकरार की गई हुकूमत मुज़ाकरात के काबिल नहीं। ये पहला शख्स है जो अमेरिका के तरले कर रहा है। पहले कहता था कि गुलामी नामंजूर, अब कहता है कि गुलामी 100 बार मंजूर। सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता होता है। मुज़ाकरात में तमाम पावर सेंटर्स को शामिल होना चाहिए। अफगानिस्तान की जंग में हमारा कोई काम नहीं था। पाकिस्तान के अलावा सारे खित्ते में अमन कायम हो चुका है। बानी पीटीआई दौर में 40,000 बंदों को पाकिस्तान लाया गया। पूरी दुनिया में हालात ठीक हो गए। हमारे यहाँ आज भी दहशतगर्दी जारी है। ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब, वज़ीर दिफा का स्पीकर को मुज़ाकरात में एहतियात बरतने का मशवरा। या सादिक साहब से स्पीकर हैं हमारे, इनके पीटीआई के साथ बड़े खुसूसी तल्लुकात हैं। एनएलए दोनों जो बहाने लंघ दी खुदा दी किसने में सिर्फ आखिर में तो ये बच के रही हो। वैसे इत्तेफाक की राय से मिल बैठ के बातचीत करके अगर कोई मंसूबा बनाया जाएगा तो वो कामयाब होगा। जो पार्लियामान में उनके स्ट्रेंथ है वो ऐसा नहीं है जैसे 90 की दहाई में जब उनके पास 2/3 अक्सरियत था या किसी और वक्त में। कभी वो कहते हैं कि हमारा तार कट जाता है, कभी वो कहते हैं कि कोई टेस्टिंग हो रहा है। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स में ऐसे क्या है कि जो हमारे समंदर के मछलियां हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स खाते रहते हैं। पहले ये हजम नहीं हुआ कि पाकिस्तान को एटॉमिक वेपन क्यों मिला। नून लीग को हुकूमत करनी है तो इत्तेफाक की राय से फैसला करना होंगे। बिलावल भुट्टो का दो टोक ऐलान, नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि एक तरफा और मुतनाज़ फैसले करे। नून लीग समझती है कि उनके पास 2/3 अक्सरियत है और उन्हें पूछने की जरूरत नहीं। हमने हुकूमत साजी में वज़ीर आज़म के लिए उन्हें वोट दिया। नहरें निकालने का फैसला भी कालाबाग डैम की तरह एक तरफा है जो नाकाम होगा। एक तरफा किसी भी फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। विफाक को सूबों के साथ मिलकर चलना चाहिए। हुकूमत कभी कहती है कि इंटरनेट स्लो नहीं किया, कभी कहती है कि तार कट गई। समंदर में ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तान की केबल खाती हैं? आपने फायरवॉल भी डाल दी, वीपीएन पर पाबंदी लगा दी। ऐसी इंटरनेट स्पीड में सरमाकारों को कैसे राग़िब करेंगे? नई नस्ल के लिए तेज़ तरीन इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। उनकी सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर ख़त्म होती है। तेज़ तरीन मुआशी तरक्की के लिए तेज़ तरीन इंटरनेट ज़रूरी है। मगरबी मुल्कों के पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर बयानात आ रहे हैं। मगरबी मुल्कों को अचानक पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम नजर आ गया। दुनिया खुद से सवाल करे कि पाकिस्तान को एटम बम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। हमें जो है वो सियासतदानों को इकट्ठे होना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है कि उससे पहले जो गलती कोताही हुई हो बैठने वालों से, उसको जो है वो तस्लीम किया जाए। अभी कल की बात है, आपने इस तरह के बेशुमार मुकदमे जो है वो कायम किए थे। कमेटी के जो रुकन हैं वो आप ऐसे ही समझें कि वो सारे जो हैं वो अदाकार हैं। जो प्रोड्यूसर हदायतकार है वो ख्वाजा साद रफीक साहब है। मुज़ाकरात के लिए सदर आसिफ अली ज़रदारी, नवाज शरीफ और बानी पीटीआई को बैठना चाहिए। जब तक सर जोड़ कर नहीं बैठेंगे मुल्क बहरानों से नहीं निकलेगा। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान सिर्फ अदाकार हैं, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ख्वाजा साद रफीक हैं।
हुकूमत पूरे खलूस से मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है। 26 नवंबर के बाद सियासी मुखालिफिन के रवैयों में तब्दीली आई। सियासतदानों को मुज़ाकरात के लिए बैठने से पहले गलतियों और कोताहियों को तस्लीम करना चाहिए। मिसाक जमहूरियत से कबल नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया। सियासतदानों के पास बातचीत के सिवा कोई और रास्ता नहीं। PTI हुकूमत के आखिर में पेट्रोल सस्ता करने का मकसद पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराना था। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। बानी PTI की जानिब से मुलाकात के लिए कोई बाज़ाब्ता पैगाम नहीं मिला। बानी मिलना चाहेंगे तो भी सोच समझ कर फैसला करूँगा। हमारा गिला है कि आम इंतखाबात में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। इंतखाबात में कुछ लोग इस्तेमाल हो गए, हमने इस्तेमाल होने से इनकार किया। मौलाना फजल रहमान की सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी मुलाकात में गुफ्तगू। कहते हैं कि 26वीं तरमीम में हमने शख्सियत की बजाय इदारों की मजबूती को मुकद्दम रखा। मदारिस का मामला खुश असलूबी से हल हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कहीं रेट नजर नहीं आ रही। PTI के साथ मरकज में वर्किंग रिलेशन है, लेकिन सूबाई मामलात पर हमारा अपना अलग मौक़िफ़ है। खान साहब किसी डील के तहत बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। मेरी इंफॉर्मेशन जो है, खान साहब ने जो बताया है कि इस चोरी की हुकूमत को, चोरी के मैंडेट की हुकूमत को ना तस्लीम किया है, ना तस्लीम करेंगे। PTI क्या दे सकते हैं? PTI ये सब कुछ दे सकते हैं। PTI पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे सकती है, PTI इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दे सकती है। उसमें राना सनाउल्लाह साहब तो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब हो गए, मियां नवाज शरीफ साहब हो गए, आसिफ अली जरदारी साहब हो गए, ये बैठे तो बैठ के मसाइल का हल निकाल सकते हैं। तो क्या खान साहब तैयार है कि वो भी अगर उन्हें बैठना पड़े तो वो बैठेंगे इन कायदीन के साथ? मेरा नहीं ख्याल जी कि इन कायदीन के साथ बैठा जाएगा। जो हम मुज़ाकरात कर रहे हैं इस वक्त, हमारा टोटल फोकस मुज़ाकरात के ऊपर है। बानी PTI नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के साथ नहीं बैठेंगे। मौजूदा हुकूमत को तस्लीम किया है, ना करेंगे। मुल्क में नामनहाद कौमी हुकूमत को भी नहीं माना जाएगा। बानी PTI कहते हैं कि वो किसी डील से बाहर नहीं आएंगे। बानी PTI डील से बाहर आना चाहते तो 10 दिन में आ जाते। अनकरीब बानी PTI जेल से बाहर आ जाएंगे। PTI मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम ला सकती है। रहनुमा PTI रऊफ हसन की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। 9 मई में जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, टारगेट वही जगह बनी जहां से पाकिस्तान की बुनियाद को कमजोर करने के लिए बात हुई। तलखियां अपनी जगह, मगर बातचीत होनी जरूर चाहिए। क्या ये पहली दफा मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई है? क्या मिलिट्री कोर्ट से पहली बार सजा हुई है? फौजी ट्रायल पूरी दुनिया में होते हैं। पाकिस्तान पर पाबंदियों की हिमायत करने वाले पाकिस्तानी नहीं। 9 मई को मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। 9 मई को वो किया गया जो भारतीय फौज भी ना कर सकी। तलखियाँ अपनी जगह, मगर बातचीत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद मुज़ाकराती कमेटी बनाई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से नहीं चल सकता। जो आता था कहता था कि मुल्क मेरी मर्जी से चलेगा। हमने सबको देख लिया, किसी का पर्दा बाकी नहीं। आज जहाँ खड़े हैं उसकी जिम्मेदार बानी PTI और साकिब निसार हैं। मुल्क में बहरान ख़त्म होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। तवक्को है कि मुज़ाकरात संजीदा होंगे और कोई हल निकलेगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक। पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल डेमोक्रेसी से नहीं चल सकता। जो आता वो कहता मैं अकेले खोलूं, और वो कहता कि मुल्क मेरी मर्जी से चलेगा। यानी मुल्क आपकी मर्जी से चलेगा, मुल्क लोगों की मर्जी से नहीं चलेगा। हमने सारे दौर देख लिए, अब कोई पर्दा तो बाकी रहा नहीं है कि आज जहां हम खड़े हैं उसमें इमरान खान साहब, साकिब निसार साहब, जिन्होंने मिसाक जमहूरियत को उल्टा के रख दिया और मुल्क की सिमत बदल दी। लाहौर समेत पंजाब भर में धुंध ही धुंध। हद निगाह कम होने से मोटरवेज मुताबिक मकामात से बंद। मोटरवे M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक दाखिला ममनू। मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M4 धुंध के बाद पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। सियालकोट मोटरवे M11 पर भी नो एंट्री का बोर्ड आवेजा। कौमी शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम। गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद, भावनगर में धुंध में रास्ते गुम। ड्राइवर्स को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर में शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। अवाम गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। ड्राइवर्स हजरात फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और गाड़ी की स्पीड कम रखें। तर्जुमान मोटरवे पुलिस।
फितना और ख़ारजी पाकिस्तान में दिलअंदाजी की कोशिश नाकाम। 27 और 28 दिसंबर की रात ख़ारजियों ने अफ़गान तालिबान की पोस्टों का इस्तेमाल करते हुए कुरम और शुमाली वज़ीरिस्तान से पाकिस्तान में दिलअंदाजी की कोशिश की। ख़ारजियों और अफ़गान तालिबान ने मिलकर पाकिस्तानी पोस्टों पर भारी हथियारों से फायरिंग की। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई 15 से ज़ायद ख़ारजियों और अफ़गान तालिबान के हलाक होने और मुतअद्दिद के ज़ख्मी होने की मुसद्दिका इतलात। मौसर जवाबी कार्रवाई और गोलाबारी से अफ़गान तालिबान 6 पोस्टें छोड़कर भाग गए। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज का कोई जानी नुकसान न होने और सिर्फ 3 एहलकार ज़ख्मी होने की इतलात। फितना ख़ारज अफ़गानिस्तान में पूरी आज़ादी के साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए अफ़गान सरजमीन का बेदरेक इस्तेमाल कर रहे हैं। कोहार ग्रैंड जरगे में अहम पेशरफ। कुरम में क़याम अमन के लिए फ्रीकैन में मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के मुताबिक फ्रीकैन को भारी असलहा जमा करना पड़ेगा। असलहा इस्तेमाल करने वाले फ्रीक पर जुर्माना आयद होगा। कुरम में अमन अमान के क़याम के लिए गुज़श्ता 3 हफ्तों से फ्रीकैन के दरमियान जरगा जारी था। पारा चनार पेशावर मरकजी शाहरा और अपर कुरम के रास्ते 2.5 माह से बंद। अपर कुरम को हर किस्म की सप्लाई बदस्तूर मुअत्तल। मुताबिक इलाकों में अद्वियात, खुराक और अशिया ज़रूरिया की शदीद किल्लत। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कर्फ़ हुकूमत का ज़िला कुरम में अद्वियात की फ्राहमी का दावा। तमाम BHUs में अद्वियात वाफर मिकदार में मौजूद हैं। मुशीर सेहत KP। पंजाब में सेहत के शोबे में इनकलाबी मंसूबे। पंजाब में क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड हॉस्पिटल से 68 लाख मरीज मुस्तफीद होने का रिकॉर्ड। पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ करने वाला पाकिस्तान का पहला सूबा। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट सरगोधा, फील्ड हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी कार्ड, मेडिसिन, होम डिलीवरी भी मिसाली मंसूबे। कैंसर हॉस्पिटल में इलाज के लिए चीन का तरीका इलाज, नो कीमोथेरेपी, नो सर्जरी मुतारिफ कराया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने रिवायती BHU को मरियम हेल्थ क्लिनिक में बदल दिया। पंजाब भर में 2800 से ज़ायद हॉस्पिटल्स की रिवैम्पिंग का रिकॉर्ड। आवाम की सेहत तरजीह है, वसाइल की कमी नहीं होने देंगे। आवाम को सरकारी हॉस्पिटल्स में प्राइवेट क्लिनिक से बेहतर माहौल देना चाहते हैं। हर अस्पताल में बेहतरी लाना चाहते हैं। हर मरीज को मुफ्त इलाज और मेडिसिन मिलनी चाहिए। मरियम नवाज। जमात इस्लामी फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए आज गज़ा मिलियन मार्च करेगी। हाफिज़ नईमुर रहमान की शहरियों से मार्च में भरपूर शिरकत की दावत। हमारा गज़ा मिलियन मार्च रायगा नहीं जाएगा। क़ायद आज़म ने इसराइल को नाजायज़ औलाद करार दिया था। इसराइल ने हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। सैकड़ों मलबे तले दबे हुए हैं। अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका ने खुद हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम फेंके। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान। जिला कुरम में रास्तों की बंदिश पर लाहौर और कराची में धरने। मुतादिद सड़कें बंद। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। शहरी ख्वार नुमा शुरंगी पर मरकजी धरना। अबुल हसन असफहानी रोड पर अब्बास टाउन के सामने दोनों सड़कें ब्लॉक। सफर चौक, नाजिमाबाद, नंबर 1 नेशनल हाईवे, टाउनशिप और पावर हाउस शुरंगी पर भी धरने। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, गाड़ियों की लंबी कतारें। मुतादिद सड़कों की बंदिश की वजह से ट्रैफिक मुतादिद रूट्स पर मुंतकिल। लाहौर में डेविस रोड पर धरना। मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। दहशतगर्द इसराइल की फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का सिलसिला जारी। गजा में ताज़ा हमलों में 36 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज की महाजी मनाज़ीन कैंप पर बमबारी से 12 साला बच्ची समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप में छापे के दौरान 2 फ़लस्तीनी शहीद। तलकरम में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 1 सहाफ़ी शहीद। 7 अक्टूबर 2023 से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 45,484 तक पहुँच गई। इसराइली फ़ौज ने कमाल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर समेत 57 अफराद को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। डॉक्टर हुसैन के बेटे को भी शहीद कर दिया गया। गजा में 20 लाख अफराद खुराक, पानी, पनाहगाह तक रसाई से महरूम है। इसराइली फ़ौज अफरा तफरी और तशद्दुद की फ़िज़ा बनाकर इमदाद को रोकती है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम।